आपको कुछ सुनाती हूँ। पहले ये वॉइस नोट सुनिए और फिर आपको समझ में आएगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। हेलो मैम। मैंने आपका सोशल मीडिया जर्नी काफ़ी टाइम से मैं फॉलो कर रही हूँ और मैंने नोटिस किया है कि आपने जो भी डिसीजन लिया ना आप उसमें कंसिस्टेंस रहे। कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़े और आपके सारे डिसीजन बहुत एक्यूरेट गए। आपका फिटनेस बहुत बढ़िया जा रहा है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत बढ़िया जा रहा है। कंसिस्टेंसी, चाहे वो फिटनेस हो, कोई पर्सनल गोल हो, हॉबी हो, ऐसी कोई सी भी चीज जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए, उसके लिए कंसिस्टेंसी की जरूरत है। लेकिन आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कोई भी काम को आप लगातार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बहुत सिंपल सा गैप बताऊं। कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। दिस इज अ विशियस साइकिल जिसमें बहुत से लोग उलझे हुए हैं। लेकिन मैंने इस पे कैसे कंट्रोल किया, मैं मेरे एग्जाम्पल से ही आपको बता रही हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि मैं फिटनेस का एग्जाम्पल लेके बताऊंगी, यानी कि जिम और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बिकॉज मुझे जितने भी डीएम्स आते हैं अपने इंस्टाग्राम पे या मेरे पास जितने भी यूट्यूब पे भी कमेंट आते हैं, उसमें सबकी जो समरी होती है वो यही होती है कि मैं जिम में इतने साल से कंसिस्टेंट कैसे हूं। सिंपल सा वन वर्ड आंसर इज बिकॉज आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। बट व्हाई एम आई गेटिंग रिजल्ट्स? बिकॉज आई एम कंसिस्टेंट। लेकिन ये इसके बीच का जो गैप होता है, ये कैसे आता है? इसके लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। पहला, जरूरत। जब इंसान को जरूरत पड़ती है ना, उसको लगता है कि यही आखिरी ऑप्शन है, तो आप झक मार के वो काम करते हो। स्कूल जाते थे ना, क्यों? क्योंकि पता है कोई ऑप्शन नहीं है। ऑफिस जाते हैं ना काम करने के लिए, मतलब अगर कमाने जाना है, आपको लगता है आप ही कमाने वाले इंसान हैं, तो बॉस चाहे कितना भी आपकी जिंदगी खराब करके रखे हो, लेकिन आप करते हैं, कंसिस्टेंट है वहां पे। क्यों? जरूरत। दूसरी चीज, कब आप कंसिस्टेंट रह पाते हैं? जब आपको कुछ रिवॉर्ड नजर आ रहा होता है। आपको लगता है कि यार ये काम करूंगा ना तो मुझे ये मिल जाएगा। कैसे? जैसे हम नेटफ्लिक्स देखने में कंसिस्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को एक इंस्टेंट डोपामीन मिलता है। हम रील्स तुरंत ऐसे देखने में कंसिस्टेंट रहते हैं। क्यों? इंस्टेंट डोपामीन मिलता है। तीसरी चीज आप कैसे कंसिस्टेंट रह पाते हैं? विल पावर। कुछ लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। मेरे केस में क्या है? द विल पावर एंड जरूरत, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मेरी लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हैं कि मेरे पास नहीं करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, कि मतलब मुझे तो करना ही है। अब मेरे लिए क्यों जिम में कंसिस्टेंसी जरूरत है? देखिए, मेरी जो लव लैंग्वेज है, सेल्फ लव लैंग्वेज है, वो है मूवमेंट। चाहे वो जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, या फिर वॉक पे जाना हो, या फिर डांस करना हो, या फिर अगर मैं कहीं आउटिंग पे भी जाती हूँ तो मेरा पहली प्रायोरिटी मेरी यही रहती है, अभी गो समवेयर जहाँ पे डांसिंग हो, म्यूजिक हो, ताकि मेरी बॉडी मूव करती रहे। ये मेरी जरूरत है, मेरे दिमाग को काम रखने के लिए, मेरी बॉडी को एग्जॉस्ट करने के लिए। तो ये मेरी जरूरत है। दूसरी, आई हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, क्योंकि मैं जो चीज एक बार सोच लेती हूँ वो करती हूँ और करके रहती हूँ, पीछे नहीं हटती हूँ। दैट इज द स्ट्रॉन्ग विल पावर। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर, आई डू नॉट नो, आई एम नॉट अ न्यूरो साइंटिस्ट, आई एम नॉट अ न्यूरो स्पेशलिस्ट। ऐसा है तो है। ये तो हुई मेरी बात। अब आप इसमें कैसे छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, ये मैं मेरी लर्निंग से आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं हम जिम और फिटनेस का, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट लॉट ऑफ वुमेन मुझे डीएम करती हैं कि क्यों वो जिम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाती है। नंबर वन, आपका गोल सेटिंग। मैक्सिमम ऑफ द विमेन जिम इसलिए जाती हैं क्योंकि उन्हें वेट लूज करना है। वेट लूज जिम में नहीं होता है, वेट लूज डाइट से होता है। आप जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उससे आप मसल्स को टोन कर रहे हैं, मसल लॉस को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं, देन यू आर बेसिकली डूइंग गेनिंग स्टैमिना। ओके, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो इट्स एन ओवरऑल हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज। अगर आप योग कर रहे हैं, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी फिटनेस की जर्नी में आपका गोल सेट करना है। और गोल अगर आप अपना वेट लॉस सेट कर रहे हैं ना, तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहेगा, क्योंकि वेट लॉस एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ओके,
गोल सेट कीजिए कि मुझे हफ्ते में 4 दिन, जो भी फिटनेस रिजीम है आपका, जिम है, योग है, वॉक है, जो भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, मुझे हफ्ते में ये 4 दिन हिट करना है बस। उसके आगे रिजल्ट के बारे में इतना मत सोचिए। ट्रस्ट मी, मैं जब जिम करती थी तो मैं इतना ज्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचती थी शुरू के 3 साल। 3 साल के बाद मुझे समझ में आया कि नाउ व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द आउटकम आई वांट। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि तब तक मेरी बॉडी को जिम जाने की आदत पड़ चुकी थी, मेरे दिमाग को जिम जाने की आदत पड़ चुकी थी। उसके बाद मैंने रिजल्ट पे काम करना शुरू किया। दूसरी चीज, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जिम जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगी तो मैं ऐसी बन जाऊंगी। मैं इसलिए जाती थी क्योंकि मुझे मूवमेंट करना अच्छा लगता था, म्यूजिक के साथ अपनी बॉडी को मूव करना अच्छा लगता है, एंड दैट गिव्स मी कामनेस। कंसिस्टेंसी आपकी इसलिए भी आ जाती है जब किसी चीज को आप बहुत इंजॉय करने लगते हैं, और अगर जब आप इंजॉय करने लगते हैं तो आप रिजल्ट पे थोड़ा ध्यान देना कम कर देते हैं। कोई भी चीज जो आपने गोल सेट किया है, चाहे वो फिटनेस हो, कंटेंट क्रिएशन हो, या वॉट एवर इट इज, इन दी बिगिनिंग रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस को एंजॉय करिए। जब मैं शुरू शुरू में अपने वीडियोस बनाती थी तो जरूरी थोड़ी ना है कि मेरे पे उसमें बहुत सारे व्यूज आते थे। इंस्टाग्राम तो मेरा आज भी 100 के नहीं पहुंचा है, आई एम स्टिल ऑन 85 के, ठीक है। बट मुझे मजा आता है वीडियो बनाने में, मुझे बहुत मजा आता है ये वीडियोस बनाने में, मैं इसलिए करती हूँ। मेरे को 10 कमेंट भी आते हैं ना, तो मैं मुझे ये नहीं लगता कि 10 कमेंट ही क्यों आए हैं। मुझे काम करना अच्छा लगता है, आई एंजॉय दिस प्रोसेस। और अगर मान लीजिए कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट फॉर यू। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अपनी सिस्टर का बताती हूँ। शी ऑल्सो डिड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इनफैक्ट वो मुझसे पहले से फिटनेस रिजीम में है, वो जुम्बा करती आ रही है, वो जुम्बा ट्रेनर रह चुकी है, बट नाउ फाइनली शी सेटल्ड इन योग, योगा करती है और उसमें ही उसको कामनेस मिलती है। थोड़ी बहुत उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती है, लेकिन योगा उसका प्राइमरी फिटनेस रिजीम है। मेरे लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्राइमरी फिटनेस रिजीम है। तो सोच के देखिए, जो भी आपने रूटीन लिया है, आप शायद इसलिए कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि आप उससे इंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए नहीं बना है। शिफ्ट टू समथिंग एल्स, देर आर वेरियस फिटनेस रिजीम, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही नहीं है। सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिटनेस के या फिर किसी भी गोल सेटिंग में, हम क्या करते हैं कि शुरू के 3 दिन पूरी एनर्जी लगा देते हैं, बहुत सारे टास्क अपने लिए बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, अब आप क्या सोचेंगे कि मैं इस हफ्ते हर दिन 2 रील डालूंगा। ऐसे नहीं होता है। मैं हमेशा से अपनी जो रील की फ्रीक्वेंसी रखती हूँ वो हफ्ते में 3 या 4 रखती हूँ, लेकिन कंसिस्टेंटली रखती हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि रोज करना है, कंसिस्टेंसी का मतलब है सेम डे सेम टाइम पर करना है। वो महीने में एक भी हो सकता है, लेकिन सेम डे सेम टाइम। जिस दिन आप ये रूल समझ लेंगे ना, उस दिन बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। फिटनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं जो भी अपना रिजीम है, तो अननेसेसरीली अपनी एनर्जी मत उसमें वेस्ट करिए। एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम काया पलट हो जाएगी ना, वेट एकदम से एक दिन में लूज नहीं होता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एंड फिटनेस स्पेशली इज नॉट फॉर टाइम पीरियड, इट्स फॉर लाइफ टाइम। आपको जिंदगी भर वो चीज अपनी लाइफ में इंक्लूड करके रखनी है। तो आपका फिटनेस रिजीम ऐसा होना चाहिए जैसा आपका खाना, खाना यानी कि डाइट जो आप रोज खाना पसंद करते हैं, है ना। इसलिए शुरुआत में ही अपनी बहुत सारी एनर्जी उसमें मत डाल दीजिए, प्लानिंग के साथ कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। और सोच के देखिएगा जो भी आप अपना गोल बना रहे हैं, चाहे वो फिटनेस है, कंटेंट क्रिएशन है, या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो हमेशा के लिए है ना, वो टाइम पीरियड के लिए तो नहीं है। तो आपकी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तीसरी चीज, छोटे छोटे माइलस्टोन बनाइए, हर दिन का एक टास्क रखिए, हफ्ते का एक टास्क रखिए और उस टास्क को कंप्लीट कीजिए। जब वो टास्क कंप्लीट हो तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए। जैसे मैं जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, 4 दिन के बाद पिलाटेस करती हूँ, 5 दिन के बाद, तो मैं अपने आप को कैसे रिवॉर्ड करती हूँ, आई गो आउट to a nice cafe, to a nice restaurant, to a nice hotel with my daughter for dinner, for solo date, and I get massages done. तो जब मैं अपनी मसाज लेती हूँ तो every joint, every muscle of my body aches, but that is my reward to myself। जो मैंने मेहनत की है, अब मैं उसका रिवॉर्ड ले रही हूँ, and that's how I reward myself। एक और बहुत छोटी सी चीज जो आपकी कंसिस्टेंसी को हैम्पर करती है, कंपैरिजन। आप किसी ऐसे शख्स से अपनी
प्रोग्रेस को कंपेयर कर रहे हैं जो वही काम पिछले 5 साल से कर रहे हैं। देखिए, मैं जब भी कंटेंट क्रिएशन में डीमोटिवेटेड फील करती हूँ ना, देन आई डोंट लुक अराउंड द पीपल जिन्होंने आजकल परसों में कंटेंट बनाना शुरू किया है या साल भर में बनाना शुरू किया है और उनके मिलियंस में फॉलोवर हो गए। नो, मैं हमेशा लंबी रेस का घोड़ा देखती हूँ। मैं हमेशा उस कंटेंट क्रिएटर को देखती हूँ जो 10 साल से कंटेंट बना रहा है लेकिन आज भी रेलेवेंट है। यू नो व्हाई? बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज अ मैराथन, फिटनेस इज अ मैराथन, कोई रेस नहीं है। आपने शुरू किया है, जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो मैं हमेशा उससे कंपैरिजन करती हूँ, कंपैरिजन नहीं करती हूँ, इंस्पिरेशन लेती हूँ जो 10 साल से काम कर रहे हैं लेकिन आज भी रेलेवेंट है। तो कैसे वो मोटिवेशन लेकर आते हैं? वो मोटिवेशन नहीं लेकर आते हैं, उनका डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के साथ साथ वो इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, इसलिए वो साल दर साल ये काम करते आ रहे हैं। सो डू नॉट कंपेयर योर 1 week journey with somebody who has been doing the same thing since 3 months or 3 years, because comparison is the thief of joy. आपके लिए समरी कर देती हूँ। सिंपल सी चीज है, अगर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है तो रिजल्ट के पीछे मत भागिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो प्रोसेस ही सबसे खूबसूरत है। दूसरी चीज, आपके गोल को सेट करने से पहले समझिए कि क्या ये गोल वाकई मेरे लिए है। उसको एक्सपीरियंस कीजिए। आप एंजॉय कर रहे हैं तो वो गोल आपके लिए है। बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हैं, देन यू नीड टू चेंज योर गोल। गोल सेटिंग करते वक्त शुरू के ही टाइम में अपनी एनर्जी को पूरा मत वेस्ट करिए, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए। अपने लिए छोटे टास्क सेट कीजिए, जैसे कि आज का एक टास्क बनाइए, हफ्ते के 3 टास्क बनाइए, या दिन के तीन टास्क बनाइए कि ये मुझे करने ही करने हैं। ठीक है? कंपेयर मत कीजिए किसी और से, अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर मत कीजिए। एंड लास्टली, देखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं ना, जब आपको लगेगा कि यार यही मुझे अब जिंदगी में सेव कर सकता है, दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव मी, आप उसको करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ। दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं कैमरा ऑन करूं और डोरबेल ना बजे, ऐसा तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता।